हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। नीट 21 फिजिक्स में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन था हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड। और इस क्वेश्चन की बच्चों खास बात ये है कि ये क्वेश्चन या ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनसे रिलेटेड थ्योरी, कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट स्टैंडर्ड अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखे हैं, पहले नहीं देख रखे हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट वहां पर अटेम्प्ट करने पर आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है। और अगर आपने उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड डायरेक्ट दिमाग में है तो विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है जो कि बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ हम लोग कवर कर चुके थे ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने इसकी पूरी थ्योरी कवर की थी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की, और लेक्चर नंबर 9 का पहला ही क्वेश्चन ये है जो आपसे नीट 21 फिजिक्स में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि एलसीआर सीरीज सर्किट हमें गिवन है। ठीक है, और यहां पर आपको वो दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है जिन पर एवरेज पावर, ध्यान दीजिएगा, एवरेज पावर की वैल्यू मैक्सिमम एवरेज पावर जो कि हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मिलती है उसका हाफ हो। ठीक है, इन शॉर्ट एवरेज पावर क्या हो, मैक्सिमम एवरेज पावर का हाफ हो। ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज हमें बतानी थी। और मैंने आपको बच्चों की क्लास में ये सारी चीजें बता रखी हैं, और वहां पर मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, और ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट था कि अगर आप ओमेगा और आरएमएस करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, ये ग्राफ बच्चों आपको पता है कुछ इस तरह से आता था, जिस पर आपको मैक्सिमम एवरेज पावर मिलती है वो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, और हम बात कर रहे हैं कि जो एवरेज पावर हो वो मैक्सिमम का हाफ हो। उसके लिए अगर हम देखें तो एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच के डिफरेंस को हम बोलते थे डेल्टा ओमेगा। आपको याद होगा, ऐसे मैंने बैंड विड्थ बोला था, और इसकी वैल्यू होती है R/L। ठीक है, यहां पर एक स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 में, और वही ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले अगर आप बच्चों ओमेगा नॉट यहां पर कैलकुलेट करो, ये क्या होता है 1/√LC। अब आप L और C की वैल्यू यहां पर पुट कर देना तो ये आपको सीधा सीधा मिल जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं जहां पर आपको समझना है। और बच्चों अगर हम ये डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट करें यानी कि R/L, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो ये आपको मिल जाएगी 8। ठीक है, मतलब R/L देखो तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, यूनिट वही होगी रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चों जरा समझना, यहां पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखे कि ओमेगा नॉट की वैल्यू, अगर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, आप ये चेक करो ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्या है, और फिर आप ये चेक करो कि डेल्टा ओमेगा बाय 2 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, मतलब जो भी डेल्टा ओमेगा उसके हाफ का स्क्वायर क्या है। तो बच्चों अगर आप देखो यहां पर तो ओमेगा नॉट स्क्वायर करोगे यानी कि 50 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2500। ठीक है, यानी कि ये आ गया 2500। जबकि बच्चों 8 का हाफ 4 का स्क्वायर करोगे 16। ये देखिए, ये कंडीशन समझ में आ रही है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू यानी 2500 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 16। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको ओमेगा की ये दोनों वैल्यू, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड बताया था। क्या था बच्चों, एक वैल्यू होती थी इससे कुछ कम और एक होती थी इससे ज्यादा। मतलब जो कम है वो कितना कम है, इसका हाफ, यानी कि ओमेगा नॉट माइनस R/2L, और दूसरी वैल्यू थी ओमेगा नॉट प्लस R/2L। अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट पता है तो कर लेगा, नहीं पता है तो बच्चों फिर आपको पता है लेक्चर नंबर 8 पूरा हमारा इसी पर चला गया था कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जाती है, तो बेटर था कि जिन बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा था उनके लिए तो बहुत आसान था। तो ये स्टैंडर्ड ओमेगा नॉट माइनस R/2L, ओमेगा नॉट प्लस R/2L। अब आप इससे करते तो डायरेक्ट आंसर है भाई, ये कितना है 50, और इसमें से क्या माइनस करना है भाई, R/L कितना आया 8, इसका हाफ करोगे 4। ठीक है, तो 50 माइनस 4 और एक हो जाएगा बच्चों 50 प्लस 4, यानी एक वैल्यू आ गई 46 रेडियन पर सेकेंड, और दूसरी वैल्यू बच्चों आ गई 54 रेडियन
पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखो तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते थे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट करें इसे।